Hello student, I am Prachi. Welcome back to this channel. Today's our topic is Townsend's theory and derivation. So in this video we see the derivation on Townsend's theory. In the last video we see the Townsend's theory explanation, and today's our video on the derivation. So if you not see the last videos from the classification and introduction of breakdown in gases, so these videos are uploaded on this channel. You can see. So this is unit 1, breakdown of gases in high voltage engineering, and this is very important topic in that unit, that is the Townsend's theory and their derivation. For all this topic, the ionization process is very important. Means if you not understand the ionization process, then you do not understand this derivation or the theory of Townsend's theory. So first of all, you see the explanation of ionization or ionization by collision. In this video also I try to shortly explain what is the ionization process, because this all theory based on that, and also the derivation also. Means the how the electrons are generated or released. So all these based on the ionization process and breakdown of gases. ब्रेकडाउन ऑफ गैसेस क्या होता है, मैंने ये समझाया था कि ब्रेकडाउन ऑफ गैसेस मतलब कि अगर कोई इंसुलेटिंग मटेरियल है या फिर डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, तो वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम कंडक्टिंग मीडियम में कन्वर्ट होता है, तो उसे हम ब्रेकडाउन ऑफ गैसेस कहते हैं. ये तो मैंने एक लाइन में आपको बता दिया. तो उसमें क्या होती है कि पूरी प्रोसेस क्या होती है कि एक एनोड होता है एंड एक कैथोड. मैंने एक सर्किट लेके आपको ये समझाया था. सो यहाँ पे कैथोड है, एनोड है एंड हाई वोल्टेज बैटरी है. तो क्या होता है ना कि कैथोड पे अगर कोई रेज फॉल्स होते हैं, तो वो कैथोड में से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होता है, एंड वो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो गैसेस मॉलिक्यूल से या न्यूट्रल मॉलिक्यूल से कोलाइड होता है. एनोड एंड कैथोड प्लेट के बीच में जो डिस्टेंस डी है, वहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, गैसेस मॉलिक्यूल्स है. तो वो जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल, सपोज हम यन लेते हैं, मैंने यन लिया था जब आपको ये एक्सप्लेन किया था, तो उससे क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन कोलाइड होता है. एंड जब ये कोलाइड होता है तो वहाँ से वन मोर इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होता है विद द पॉजिटिव आयंस. मतलब पॉजिटिव आयन एंड एक और इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होता है. ऐसे दो इलेक्ट्रॉन एनोड के तरफ जाते हैं एंड जो पॉजिटिव आयन है वो कैथोड के तरफ जाता है. मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेकेंड डायग्राम. ये जो सेकेंड डायग्राम है इसमें समझ में आ जाएगा कि कैसे होता है. तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं वहाँ पे. मतलब कि ये प्रोसेस कंटिन्यूस होती रहती है, एंड ऐसे इस तरह से ब्रेकडाउन ऑफ गैसेस होता है, एंड जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है वो कंडक्शन मीडियम में कन्वर्ट हो जाती है. इसे हम ब्रेकडाउन ऑफ गैसेस या आयोनाइजेशन बाय कोलिजन भी कहते हैं. तो टॉमसन्स थ्योरी में भी हमने यही पढ़ा था. मैंने कैपेसिटर का एग्जांपल लेके आपको ये समझाया था. एंड टॉमसन्स ग्रोथ इक्वेशन मतलब ये ग्राफ क्या था, सैचुरेशन रीजन, टॉमसन्स डिस्चार्ज एंड ओहमिक रीजन क्या होती थी, ये भी बताया था. तो शॉर्टली मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपके एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन आए कि डेरिवेशन ऑफ टॉमसन्स थ्योरी, तो आपको ये थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, देन उसके बाद में आपको ये डेरिवेशन लिखना होगा. सो कंसिडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग गैस एज इंसुलेटिंग मीडियम एंड सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस डी एज शोन इन फिगर. यहाँ पे आपको दिख रहा है, दिस इज द टू कैपेसिटर्स, parallel plate capacitor, and they are separated by a distance d, and in between them there is the insulating medium. So this insulating medium and separated by a distance d, आपने फिगर में देखा ही है. In figure, electric field is set up between the plates. A state of equilibrium exists between the state electrons and positive ions generated due to the decay process. डीके प्रोसेस की वजह से क्या होगा कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस जनरेट होंगे. डीके प्रोसेस क्या होती है कि वहाँ पे जो फिक्स्ड एनर्जी होती है वो रिलीज़ होती है, एंड उससे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ होते हैं. दिस स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड.
The variation of current as a function voltage was Townsend's. He found that at first current I remains constant and proportionally and remains constant at I0, to which corresponds to saturation current at still higher voltage the current increase exponentially. जो मैंने आपको ये ग्राफ बताया था कि पहले क्या होता है कि एक्स एंड वाई एक्सिस पे हमने करंट एंड वोल्टेज लिया था, वाई एक्सिस पे करंट है एंड एक्स एक्सिस पे वोल्टेज है। तो जब वोल्टेज इंक्रीज़ होगा स्टार्टिंग में तो करंट भी इंक्रीज़ होगा, मतलब कि यहाँ पे आपको दिख रहा है जो कि ओ ए है एंड आई ओ मतलब कि आई नॉट इनिशियल करंट, वहाँ पे ओहमिक रीजन आपको दिख रहा है। तब क्या होता है जब वोल्टेज इंक्रीज़ होता है तो करंट भी इंक्रीज़ होता है एज प्रोपोर्शनली। बट आफ्टर सम टाइम क्या होता है कि वोल्टेज इंक्रीज़ होता है बट करंट इंक्रीज़ नहीं होता, तो उसे हमने सैचुरेशन रीजन कहा था। एंड उसके बाद क्या होता है कि हाई वोल्टेज की वजह से करंट एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ हो जाता है एंड वहाँ पे टाउनसेंस डिस्चार्ज हो जाता है। हियर सी at still higher voltages the current increases exponentially. The exponential increase in current is due to the ionization of gas by electrons collision. ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स कोलिजन। तो हमने यहाँ पे ये समझ लिया है। द एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इन करंट इज ड्यू टू द आयोनाइजेशन बाय इलेक्ट्रॉन्स कोलिजन ऑफ गैस बाय वोल्टेज इंक्रीजिंग विद गैस मॉलिक्यूल। ये हमने अभी समझा कि बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है कि पहले करंट इंक्रीज़ होता था जैसे कि वोल्टेज इंक्रीज़ हुआ, बाद में क्या हुआ कि वोल्टेज इंक्रीज़ हुआ लेकिन सैचुरेशन रीजन में करंट इंक्रीज नहीं हुआ, वहाँ पे करंट जो है वो कांस्टेंट था। लेकिन जैसे ये हाई वोल्टेज हुआ और कोलिजन हुआ तो करंट भी एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ हो गया। टू एक्सप्लेन द एक्सपोनेंशियल राइज इन करंट, टाउनसेंस इंट्रोड्यूस टाउनसेंस कोएफिशिएंट डिफाइन एज द फर्स्ट आयोनाइजेशन कोएफिशिएंट। तो टाउनसेंस ने ये डिफाइन किया हमें टाउनसेंस फर्स्ट आयोनाइजेशन कोएफिशिएंट के हेल्प से। इट इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड बाय लेंथ ऑफ पाथ एज इलेक्ट्रॉन पर यूनिट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। लेट NO be the number of electrons leaving the cathode, and when these have moved through a distance x from the cathode, this becomes when these n electrons move through a distance dA produce additional dA electrons due to the collision. अब यहाँ पे क्या कंसिडर किया इन्होंने, मीन्स द ग्रेट साइंटिस्ट टाउनसेंस, जब कैथोड से नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं तो उसे हमने NO से, मतलब यहाँ पे NO से नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट किया है, and moved through a distance x from the cathode, this becomes when these n electrons move। तो उसे n रिप्रेजेंट किया, मतलब कि जब वो इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है तो उसे हमने इनिशियली NO किया एंड जब ये इलेक्ट्रॉन डिस्टेंस कर लेता है थोड़ा सा तो उसे हमने n कंसिडर किया है। अ डिस्टेंस dA प्रोड्यूस एडिशनल dA इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू द कोलिजन। कोलिजन के वजह से क्या हुआ था कि वन मोर इलेक्ट्रॉन वहाँ पे रिलीज हुआ था, तो उसे हमने dA कहा है। तो अब हम यहाँ पे जो है ये समझ लेते हैं कि डेरिवेशन क्या है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, एग्ज़ाम में आता ही है। ये जो xn है, सॉरी नॉट xn, दैट इज़ द अल्फ़ा n। सो ये अल्फ़ा n, सो n इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड अल्फ़ा इज़ द फर्स्ट आयोनाइजेशन कोएफिशिएंट। ये आपको लिख लीजिए, ये ध्यान में रखना है कि अल्फ़ा इज़ द फर्स्ट आयोनाइजेशन कोएफिशिएंट। तो dn, इसे भी हमने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स ही कंसिडर किया है एंड जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स दैट इज़ द अल्फ़ा n इंटू dx, मतलब कि डिस्टेंस dx। तो इसलिए हमने dn इज इक्वल्स टू अल्फ़ा n इंटू dx लिया है। एंड ये जो n है अल्फ़ा n इंटू dx का, वो n LHS में चला जाएगा तो वो डिवाइड में जाएगा, दैट इज़ द dn अपॉन n। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, दैट इज़ द dn अपॉन n। नाउ अब क्या रह गया RHS में, अल्फ़ा इंटू dx। सो हम यहाँ पे सेपरेट इसे लिख लेते हैं, मतलब मैंने ऐसे लिखा है ताकि आपको समझ में आए। 1/n इंटू dn इज इक्वल्स टू अल्फ़ा dx। नाउ वी इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, हम इसे इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेशन 1/n इंटू dx एंड इंटीग्रल साइन अल्फ़ा इंटू dx। सो तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है, नेचुरल लॉग ऑफ n, मतलब log टू द बेस e इंटू n, इसे हम नेचुरल लॉग भी कहते हैं, दैट इज़ द log टू द बेस e। log e n इज इक्वल्स टू अल्फ़ा इंटू x प्लस c।
ये प्लस सी क्या है, कांस्टेंट है, जबकि हम इंटीग्रल dx को इंटीग्रेशन को रिमूव करते हैं, या फिर ये आपने बेसिक समझा होगा कि कांस्टेंट को रिमूव करते हैं तो कांस्टेंट हम लेते हैं, मतलब कि dx को हमने x लिया एंड हमें यहाँ पे कांस्टेंट प्लस c लिया, इट इज अल्फा x फॉर dx एंड कांस्टेंट प्लस c फ्रॉम अबव कंडीशन एट x इज इक्वल्स टू 0 एंड n इज इक्वल्स टू n0। जो इनिशियल कंडीशन थी हमारी उसके लिए हमने x को 0 लिया, मतलब डिस्टेंस जो था हमारा x, तो उसे डिस्टेंस को हमने 0 कंसिडर किया है, एंड n मतलब कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, जो इनिशियल कंडीशन में इलेक्ट्रॉन्स थे हमारे दैट इज़ n0, तो उसे हमने n को n0 कंसिडर किया है। तो ये इक्वेशन 1 हुआ पहले तो, log e n इज इक्वल्स टू अल्फ़ा x प्लस सी, ये हुआ हमारा इक्वेशन 1, एंड देन हम क्या करते हैं, इनिशियल कंडीशन लेते हैं, फ्रॉम इनिशियल कंडीशन x इज इक्वल्स टू 0 एंड n इज इक्वल्स टू n0। So now, so here we put this in equation 1. So log e n is equals to alpha x plus log e n 0. Now अगर ये log e n 0 हमने LHS में ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो log e n माइनस log e n 0, log टू द बेस e n माइनस log टू द बेस e n 0 इज इक्वल्स टू अल्फ़ा x। सो जब ये बेसिक है कि कोई अगर सब्ट्रैक्शन में है तो वो क्या हो जाता है, डिवाइड में हो जाता है, ये लॉग की प्रॉपर्टी है। सो लॉग ई एन अपॉन एन ज़ीरो इज इक्वल्स टू अल्फ़ा एक्स। अब क्या करना है, हमें इसे लॉग को रिमूव करना है, मतलब हमें एक्सपोनेंशियल टर्म लेनी है। तो क्या होगा, ये बेसिक है, ये आपको ज़्यादा बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि एक्सपोनेंशियल टर्म हम लेते हैं तब e टू द पावर अल्फ़ा एक्स हो जाएगा एंड n अपॉन n ज़ीरो ये हमें मिल जाएगा। अब क्या करना है, हमें n की वैल्यू निकालनी है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। तो क्या होगा, n इज इक्वल्स टू n ज़ीरो e टू द पावर अल्फ़ा एक्स। सो एज नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इज प्रोपोर्शनल टू करंट इक्वेशन कैन बी रिटर्न इन टर्म्स ऑफ करंट। अब ये नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो है ये प्रोपोर्शनल है करंट इक्वेशन से, तो हम इसके ऊपर से हमें करंट इक्वेशन भी सेम लिखना है। सो एट डिस्टेंस d i इज इक्वल्स टू, मतलब n इज इक्वल्स टू हमने जैसे लिया था वैसे i इज इक्वल्स टू आई ज़ीरो इंटू ई टू द पावर अल्फ़ा डी। हमने एट अ डिस्टेंस x यहाँ पे डिस्टेंस लिया d, तो हमने इलेक्ट्रॉन्स मतलब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वेशन में लिखा था n ज़ीरो ई टू द पावर अल्फ़ा x, तो हमने यहाँ पे लिखा आई ज़ीरो इंटू ई टू द पावर अल्फ़ा डी। तो यहाँ पे हमें करंट का इक्वेशन मिल गया एंड हमें यही इम्पॉर्टेंट है अगर हमें कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो। I is equals to I ज़ीरो into e to the power alpha d. So the term e to the power alpha d is called as electron avalanche and it represented the number of electrons. हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब e to the power alpha d को हम इलेक्ट्रॉन एवलांच कहते हैं, इसे हम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स के ही मतलब रिप्रेजेंट करते हैं। प्रोड्यूस बाय द वन इलेक्ट्रॉन ट्रैवलिंग फ्रॉम द करंट ग्रोथ इज ऑल्सो कैथोड टू एनोड ड्यू टू पॉजिटिव आयन collision or colliding with gas molecule and by bombardment against cathode. This phenomenon is called as self-sustained discharge. अब इसे ही हमें सेल्फ सस्टेन डिस्चार्ज भी कहा है। प्रोसेस तो सेम है कि क्या होता है कि कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वो गैसेस मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड होता है, वहाँ पे वन मोर इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है एंड वो दोनों इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एनोड पे जाके कोलाइड होते हैं, एंड जो पॉजिटिव आयन होता है वो कैथोड के साथ जाके मिल जाता है, मतलब वो वहाँ पे जाता है, मतलब पॉजिटिव आयन कैथोड की तरफ जाता है एंड जो इलेक्ट्रॉन्स है निगेटिव वो एनोड की तरफ जाते हैं। तो ये प्रोसीजर जो है वो कंटिन्यू होती रहती है एंड गैस मॉलिक्यूल एंड बाय बॉम्बार्डमेंट अगेंस्ट कैथोड, इसी फिनोमेनन को हम सेल्फ सस्टेन डिस्चार्ज कहते हैं। तो आई होप कि आपको ये डेरिवेशन समझ में आया होगा। अगर कोई भी डिफ़िकल्टी है तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। अगर आपको PDF फॉर्म में नोट्स चाहिए हो किसी भी सब्जेक्ट्स के इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड तो टेलीग्राम चैनल को आपको वो मिल जाएंगे, आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल। एंड आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। एंड मुझे फीडबैक
प्लीज़ दीजिएगा इस वीडियो का कि आपको ये डेरिवेशन समझ में आया या नहीं। थैंक यू।